आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी और आप देख रहे हैं सलाम डेक्कन। और बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। जी हां, कोरोना को मजहबी रंग देने पर तेलंगाना हाई कोर्ट सख्त। जी हां, ट्विटर के साथ मरकजी रियासती हुकूमत को नोटिस। इस्लामी फोबिया को ट्विटर से नहीं हटाने पर नोटिस। हैदराबाद के वकील ने दाखिल की थी अर्जी। तो ये बड़ी खबर। कोरोना को मजहबी रंग देने पर तेलंगाना हाईकोर्ट सख्त हुआ है। ट्विटर के साथ मरकजी रियासती हुकूमत को भी नोटिस भेजा गया है। इस्लामोफोबिया को ट्विटर से नहीं हटाने पर नोटिस दिया है तेलंगाना हाईकोर्ट ने। हैदराबाद के एक वकील ने अर्जी दाखिल की थी, जिसके जवाब में हाईकोर्ट सख्त हुआ और ट्विटर के साथ मरकजी और रियासती हुकूमत को भी नोटिस जारी किया है। इस्लामोफोबिया का जो एक ट्रेंड है उसको ट्विटर से नहीं हटाने पर नोटिस तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। हैदराबाद के एक वकील ने दरअसल एक अर्जी दाखिल की थी। I have filed this bill, public interest litigation, before Telangana High Court. And yesterday, the Honorable High Court of Telangana heard the matter pertaining to the Islamic phobic post where trending was going on Twitter, attached with this coronavirus outbreak, that the Muslims are responsible for this. Attached inflammatory trending was going on since last week of March, and thereafter on the 2nd April 2020, I made a representations to the Cabinet Secretary, Government of India, Home Secretary, Union Home Secretary, Government of India, Director General of Police, Telangana State, Police Commissioner, and Twitter, stating that this inflammatory trending which is going on Twitter pertaining to the attachment of religion with this coronavirus is unwarranted, illegal, and it is against the World Health Organization guidelines dated 18th March 2004. And moreover, it is more particularly, it is offensive because it is hurting the Muslim community, a particular community, and it is liable for action to be taken, and that has to be removed forthwith. And though they are receipt of those my representations on 2nd April 2020, no action has been taken by the Government of India and state government, where they are empowered under law to take action to remove the derogatory illegal trending which is going on the social media network, including the Twitter. तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने अवामी कब्रिस्तान के लिए 16 एकड़ जमीन अलॉट की है, जिसमें गरीब और कमजोर तबकों को दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान के लिए जमीन की सौदेबाजी को देखते हुए बोर्ड ने हैदराबाद से इसकी शुरुआत की है। बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम के मुताबिक ये मुहिम रियासती सतह पर चलेगी, ताकि गरीब लोगों को उस परेशानी के हालात में जब किसी का इंतकाल होता है तो किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्रिस्तान के नाम पर मुख्तस करने के दौरान बड़ी तादाद में दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। दरगाह के तहत ये जगह 16 एकड़ है। ये जो लैंड अभी हम यहाँ पर फाउंडेशन रखे, हमारे शाही मस्जिद के जो पब्लिक गार्डन के इमाम साहब और हमारे मुफ्ती साहब हसन फारूकी साहब, हम लोग और हमारे सीओ और यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर, सब लोग मिलके हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन रखे, क्योंकि ग्रेवयार्ड्स को प्रॉब्लम हो रहा बोल के बहुत लोगों का कंप्लेंट रहने से बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। हम लोग बोर्ड में रेजोल्यूशन लेके लैंड अलाट करें ग्रेवयार्ड के लिए। कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई भी कहीं से भी लाके दफना सकते हैं। यहाँ पर कोई एरिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 10 एकड़ दिए, और भी जहाँ जहाँ एरियो में है वहाँ पर हम लोग पहले कब्रस्तानों के लिए ये काम करेंगे। और किसी को तकलीफ़ नहीं होना है। आवाम को ज़मीन अल्लाह की रहती है और किसी की नहीं रहती, क्योंकि वक्फ बोले तो अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हम सबका काम है। तो लिहाजा जो है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेवयार्ड्स के लिए, कब्रस्तान के लिए है। लोग आज परेशान घरे भटकते फिरते, क्योंकि जिसके घर में मैयत रहती उसके हाल से पूछो उन्हें कितना परेशान रहता। मगर लोग जो है ना 50,000 दो, 1 लाख रुपए दो, 25,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, ये सब गलत है। मैं इससे पहले भी बोला था, फ्री तदफीन होना है हर जगह। इसलिए हमारे पास भी जो लैंड है, जहाँ जहाँ है, हम लोग, ये तो एक पहला कारनामा है हमारा। अल्लाह के करम से इंडिया में वक्फ बोर्ड में कोई भी ऐसा इमीडिएट 10 एकड़ लैंड निकाल के कोई भी नहीं करे। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की मदद से तमिलनाडु के वजीर आला पलानीसामी ने बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस तकरीब में कई अफसरान शामिल हुए। तमिलनाडु में हुए कंप्रेस बायोगैस प्लांट के
रियासत को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। इस दौरान जहां मरकज़ी वज़ीर ने रियासतों को हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया, वहीं इस कामयाबी के लिए रियासती सीएम ने मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान का शुक्रिया अदा किया। Indian Oil Corporation Limited, a premier public sector undertaking under Ministry of Petroleum and Natural Gas, has established this compressed biogas production facilities at Namakkal. I am grateful for the support of Honorable Sri Dharmendra Pradhan ji in leading this initiative. I wish that more such steps will be undertaken in Tamil Nadu, and my government will support such steps of Government of India for clean energy. लद्दाख में जारी सरहदी तनाज़े को लेकर केरल बीजेपी ने सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहरा किया। पार्टी ने कांग्रेस और सीपीआई पर चीन के साथ खड़े होने का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन ने कहा कि दोनों जमातें लगातार चीन की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर अवाम को धोखा दे रही हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी अवामी बेदारी मुहिम चलाएगी। एक हफ्ते के इस मुहिम में कारकुनान घर घर जाकर अवाम को इन पार्टियों की हकीकत बताएंगे। उधर सीपीआई का कहना है कि सरहदी हिफाजत और अमन के लिए वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन खुद मरकजी हुकूमत लोगों में कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। हमारी पार्टी ने इस बात को सरकार का समर्थन किया कि हमारी सीमा पर शांति और हमारी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए जो बातचीत की ज़रूरत है वो करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया है कि अभी आर्मी क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, बीजेपी की ट्रोल्स क्या कह रहे हैं, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। बयानों के आधार पर तो कुछ सही पता नहीं चल रहा है देशवासी को। अगर जो आज आर्मी ने बयान दिया है, सरकार इस आधार पर आगे जा रही है कि हमारी सीमा सुरक्षित है और उसको सुरक्षित रखने के लिए हम डिसएंगेज कर रहे हैं और हमारे बातचीत के द्वारा एक सकारात्मक बातचीत हो रही है। Both ruling CPM party and opposition Congress party is openly supporting China. In this recent China developments, especially in Kerala, CPIM and Congress party is not with India. By political reasons, they are supporting China. Always CPM's stand is with China. In 62, EMS Namboodiripad categorically stated that place Ladakh and Nepal is not with India. So the same stand they are repeating now. We are against this. We are propagating Indian products against China's invasion. Anti-China slogans are lot of there in Kerala. We are conducting a house 1 week long campaign on this issue. So inauguration of this function. Yeah, we are visiting all houses, giving pamphlets against this China supporting policy of CPM and Congress.